भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कमकारी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम बीएटी के हमले को नाकाम कर दिया है। इस दौरान एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया। वहीं भारतीय सेना के जवान मोहित राठौड़ शहीद हो गए। मोहित यूपी के बदायूं के रहने वाले थे, जबकि मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए। पाकिस्तानी आतंकी के पास से घातक हथियार भी मिले हैं। आपको बता दें कि कुपवाड़ा में 3 दिनों में यह दूसरी मुठभेड़ है जो जिले के कुमकरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने शनिवार को छिपे हुए आतंकवादियों को खोज निकाला, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। हम सेना और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ को लेकर इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, बताएंगे कि इस मुठभेड़ का जवाब और इस मुठभेड़ के जरिए कैसे जवाब हमारी सेना दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ के दौरान जवान मोहित राठौड़ शहीद हो गए। शहीद जवान मोहित राठौड़ बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के सवानगर गांव के रहने वाले थे। मुठभेड़ के दौरान शहीद जवान मोहित राठौड़ ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। और यहां इस मुठभेड़ में पाक आतंकी भी मारा गया। हालांकि एक जवान जरूर हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन पाक आतंकी भी मारा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों संग सेना की मुठभेड़ जारी है। कुपवाड़ा की लोलाब घाटी के त्रिमुखा टॉप में ये आतंकी घिरे गए। एलओसी के पास जंगल में भागने की कोशिश में आतंकी थे। पाक आतंकी को घेर कर जवानों ने मार गिराया। एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल हुए हैं। और इसी इलाके में, यही वो इलाका है जहां इससे पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है। 17 जुलाई की तारीख जब कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी। 17 जुलाई को भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ हुई। केरन सेक्टर के नजदीक एलओसी के पास ये मुठभेड़ हुई थी। 2 आतंकी तब भी ढेर हुए थे और एक जवान घायल हुआ था। तो लगातार हमारे जवान जो है आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी सीमा पार से आतंकी भेजे जा रहे हैं और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। 3 आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। 3 आतंकियों का स्केच जारी किया गया है। डोडा पुलिस ने ये आतंकियों का स्केच जारी किया है। देसा के ऊपरी इलाकों में ये तीनों आतंकी घूम रहे हैं। जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डोडा के डेसा में 15 जुलाई को आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में एक कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हुए थे। और यही वो हमला है जिसमें ये तीनों आतंकी शामिल थे और इन तीनों आतंकियों की तलाश की जा रही है। स्केच जारी हो गया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं। वो जो 3 तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, यही वो 3 स्केच हैं जिनकी तलाश की जा रही है और इनका सुराग बताने वालों को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और मोबाइल नंबर बाकायदा इसके लिए जारी किया गया है। आतंकियों की सूचना देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोबाइल नंबर जारी किए हैं और वो नंबर क्या है आप भी नोट कर लीजिए। एसएसपी डोडा, जिसका नंबर 9541904201। एसएसपी डोडा का नहीं, ये फोन नंबर। एसपी मुख्यालय डोडा का भी नंबर साथ में जारी किया गया है, 9797649362 और 9541904202। एसपी ऑफिस डोडा का एक और नंबर 9541904203। साथ ही डिप्टी एसपी दार डोडा का नंबर भी जारी किया गया है, 9541904205। डिप्टी एसपी मुख्यालय डोडा का भी नंबर आप नोट कर सकते हैं और यह भी जारी किया गया है, 9541904207। वहीं एसएचओ पीएस डोडा का नंबर भी जारी किया गया है, 9419163516, 9541904211। और एसएचओ पीएस देसा का भी नंबर जारी किया गया है, 8082383906। वहीं पीसीआर डोडा का भी नंबर है 019962333530, 7298923100, 9469365174। एक और नंबर 9103317361। ये तमाम वो नंबर्स हैं जिन नंबर्स पर किसी को भी इन 3 आतंकियों के बारे में कोई सुराग पता चलता है तो वो फोन कर सूचना दे सकता है। सेना लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चला रही है, ऑपरेशन सर्वनाश, आतंकियों का सर्वनाश। और यही वजह है कि आतंकी इधर उधर भाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जंगलों में छिपने की, लेकिन आतंकियों को घेर कर उन्हें जहन्नुम में पहुंचा जा रहा है। कुपवाड़ा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। कई दिनों से सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है।
कुपवाड़ा हमला पाक की ओर से बीएटी अटैक है। पाक सेना के कमांडो और आतंकी इसमें शामिल होते हैं। तो आप समझिए पाकिस्तान की बेशर्मी और ये बाज ना आने की हरकत। अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल और कमांडो का भी इस्तेमाल करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ करते हैं बीएटी के जरिए। बीएटी के जो आतंकी होते हैं, कमांडो पाकिस्तानी सेना के होते हैं उसमें शामिल, उनको भी मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। बीएटी क्या है? दरअसल बीएटी टीम में पाकिस्तानी सेना के नियमित जवान शामिल होते हैं। बीएटी का मतलब होता है बॉर्डर एक्शन टीम। इसमें पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो भी शामिल होते हैं। ये आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। 50 से 55 आतंकवादी 2 से 3 आतंकवादियों के छोटे समूहों में काम करते हैं। इन्हें लोकल लेवल पर समर्थन मिलता है। और आतंकी घटनाएं जो 2024 में इस साल हुई हैं, ये जरा जान लीजिए। और यही वो बीएटी के जरिए या लोकल ग्रुप्स की मदद से छिटपुट आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 27 जुलाई तक 12 आतंकी घटनाएं हुई। इसमें मुठभेड़ और सिटी ऑपरेशन 21, 11 जवान इस मुठभेड़ में या ऑपरेशन में शहीद हुए, जबकि 12 आतंकवादी मारे गए। वहीं 14 नागरिक भी मारे गए। जून जुलाई में सेना और आतंकी के बीच मुठभेड़ की घटनाएं ज्यादा हुई हैं और आतंकियों की गतिविधि भी ज्यादा बढ़ी है। जून जुलाई में सेना आतंकी मुठभेड़ में इजाफा हुआ है, आतंकी घटनाओं में भी इजाफा हुआ है और खासतौर पर जम्मू में जून से जुलाई के बीच 8 बड़ी वारदात हुई है, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। पहले रियासी, फिर नौशेरा, कठुआ, डोडा और अब कुपवाड़ा में हमला। जम्मू के रियासी में 9 जून को श्रद्धालुओं से भरी बस को निशाना बनाया गया, जो माता वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रही थी। बस कटरा के रियासी इलाके में श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी मंदिर लेकर जा रही थी और इस हमले में बस खाई में गिर गई। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। रियासी इलाके में 41 श्रद्धालु घायल भी हुए। फिर 6 जुलाई को कुलगाम में 2 गांवों में आतंकियों के साथ सेना के जवानों की भिड़ंत हुई। भारतीय सेना के 2 जवान इसमें शहीद हो गए। फिर राजौरी में 7 जुलाई को सेना के शिविर पर आतंकी हमला हुआ। इस अटैक में आर्मी का एक जवान घायल हो गया। राजौरी के बाद फिर कठुआ में 8 जुलाई को सेना की गाड़ी को टारगेट किया गया, कॉन्वॉय को टारगेट किया गया और इस हमले में जो घात लगाकर हमला किया गया, इस हमले में हमारे 5 जवानों की शहादत हुई। फिर नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। फिर डोडा में 16 जुलाई को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। लगातार आतंकी जून के बाद से जुलाई में जम्मू के अलग अलग इलाकों में घात लगाकर हमला कर रहे हैं, सेना के जवानों को टारगेट कर रहे हैं। कुपवाड़ा में 27 जुलाई को सेना के आतंकियों से मुठभेड़ हुई। 1 जवान शहीद हुए, 4 जवान घायल हुए, जबकि 1 आतंकी मारा भी गया। हालांकि ऑपरेशन सर्वनाश के जरिए ढूंढ कर आतंकियों को मारा जा रहा है, लेकिन चूंकि वहां पर जो भौगोलिक परिस्थिति है, कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जंगल है, जो आतंकियों के छिपने के लिए मददगार जगह साबित हो रहे हैं। फिर भी सेना के जवान लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। अप्रैल मई में भी आतंकी हमले हुए हैं। 4 मई को पुंछ जिले में आतंकवादी हमला हुआ। भारतीय वायुसेना के जवान शहीद हो गए, 5 घायल हो गए। 28 अप्रैल को उधमपुर जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, 1 ग्राम रक्षा गार्ड मारा गया। फिर 22 अप्रैल को राजौरी में एक सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ी बात यह है कि जो लोकल सपोर्ट मिलता है, यहां वो ज्यादा आतंकियों के लिए मददगार साबित होती है। ये मदद, लोकल मदद, स्थानीय लोगों की मदद, और इसमें वो स्लीपर सेल आप कह सकते हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं, और इस लिहाज से उन्हें भी पकड़ा जा रहा है। 25 संदिग्धों को धरा गया और इसके बाद हमले को लेकर खुलासा भी हुआ। 25 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने कई अहम सुराग दिए। राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, ये वो इलाके हैं जहां लोकल नेटवर्क है। किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में भी लोकल नेटवर्क मजबूत हुआ है।
जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का खुलासा, उन्होंने बताया कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही आतंकी हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया है और 2 सालों में यहां पर लोकल नेटवर्क को सक्रिय किया गया और यही लोकल नेटवर्क जिसकी मदद से पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए गए। इसी नेटवर्क की मदद से उधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ में हमले किए गए। चूंकि इन्हें पता रहता है भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं, कहां पर कैसा इलाका है, किस पहाड़ में या कहां पर जंगल में छुपे जा सकते हैं। हमला करने के बाद उन आतंकियों को वहां पर छिपा लिया जाता है लोकल नेटवर्क की मदद से। आप इसका मतलब समझिए कि मोडस ऑपरेंडाई क्या है। पाक ने नाम बदले, काम वही कर रहा है। अपने आतंकियों के नाम बदल लिए हैं। अब नए नाम वाले संगठनों के साथ जो आतंकी जुड़ रहे हैं उनमें से कुछ कश्मीर के लोकल्स भी हैं जिनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अगर ये आतंकी मुठभेड़ में मारे गए तब तो ठीक, हमला करिए भाग जाते हैं तो इनकी पहचान मुश्किल है, और अगर ये पकड़े भी जाते हैं तो भी उनकी पहचान कश्मीरी के तौर पर होती है, जिससे पाकिस्तान को अपने मकसद में कामयाबी मिलती है। और आईएसआई बड़ी बेशर्मी से कहती है जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान की ये चाल है। हालांकि इसका माकूल जवाब भारत देना जानता है और पहले भी जवाब दे चुका है, फिर भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं। लेकिन यहां सबसे चिंता की बात यह है कि 90 के दशक में जिन इलाकों में आतंकियों का नेटवर्क था वो पुराना नेटवर्क एक्टिव हो गया है और ये नेटवर्क जम्मू रीजन में था। वो एक बार फिर से आतंकी लोकल नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। 20 साल पहले इस लोकल नेटवर्क को निष्क्रिय किया गया था। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी साजिश रचते थे। लोकल नेटवर्क के जरिए आतंकी दहशत फैला रहे हैं। पाक आतंकी संगठनों की यह दहशत थी और एक बार फिर से लोकल संगठन जम्मू रीजन में एक्टिव हुए हैं। पहले ये आतंकियों का सामान ढोने का काम करते थे, अब आतंकियों को हथियार, गोला बारूद और खाना दे रहे हैं, उन्हें रहने की जगह भी दे रहे हैं। इसलिए सबसे खतरनाक चीज है ये लोकल नेटवर्क, और इस नेटवर्क को तोड़ना सबसे पहले जरूरी है। जम्मू में लगातार आतंकी हमले किए जा रहे हैं, सेना के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल है कि आखिर जम्मू को टारगेट क्यों करना शुरू कर दिया है आतंकियों ने। 3 बड़ी वजहें आपको बताते हैं, और इन आतंकी हमलों के पीछे की पहली बड़ी वजह है निशाने पर है हिंदू बहुल इलाका। दूसरी वजह है मोदी सरकार की वापसी से बौखलाहट है पाकिस्तान में आतंकियों में। और तीसरी बड़ी वजह जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और आतंकी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव, या आतंकियों के आका चाहते हैं विधानसभा चुनाव में वो खलल डालें, दहशत फैलाएं और वोटिंग ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ना हो, लोकतंत्र की बहाली ना हो। 370 हटने के बाद पहले से ही बौखलाए हुए हैं। अब अगर चुनाव संपन्न हो गया, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार वहां पर काम करने लगी, तो इनके मंसूबे पर पानी फिर जाएगा। अब सवाल है कि जम्मू आतंक का गढ़ क्यों बना। यहां पर दरअसल काउंटर इंटेलिजेंस मजबूत नहीं है, संचार का कोई पारंपरिक साधन नहीं है। संचार के लिए पाकिस्तान के आतंकवादी चीनी एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग करते हैं और आपस में बात करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो OGW का सपोर्ट सिस्टम यहां पर है, और यह सिस्टम बहुत ऑक्सीजन की तरह काम करता है आतंकियों के लिए, और सुरक्षा बलों के लिए यहां जाल बिछाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की मदद से यहां पर आतंकवाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब तक आप खबर सुनते होंगे कश्मीर में आतंकी हमलों की। अब सवाल है कि कश्मीर से हटकर जम्मू पर फोकस क्यों। तो आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप राजौरी, पुंछ, कठुआ और डोडा में सक्रिय हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। गांव वाले भी लगातार आतंकियों की जानकारी सेना को दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर कश्मीर में सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। ऐसे में वहां आतंकियों को मौका मिल पाना बेहद मुश्किल है। तो आतंकियों ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जम्मू में काफी भीड़ भाड़ रहती है और ऐसे में आतंकियों की पहचान मुश्किल हुई, क्योंकि वहां पर हमला कर
आतंकी आराम से भीड़ में छिप जाते हैं, भागने में सफल हो जाते हैं।